हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा हिस्ट्री का। पेपर नंबर ये 10 है। सेशन था आपका 24-26 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की जो पीडीएफ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ, वो आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं आपको मिल जाएगा। सजेशन जो है वो आपके सिलेबस के टॉपिक के आधार पर तैयार होता है। दूसरी बात, आपका जो PYQ है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उस पर ये बेस्ड होता है। तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उस पर ये फोकस करता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिस्ट्री के पेपर नंबर 10 को। और आपकी परीक्षा आज से ठीक 2 दिन पहले यानी कि आज 27 है तो 25 तारीख को आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका पेपर। 2024-26 का पेपर है। विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर थर्ड हिस्ट्री का ये पेपर नंबर 10 है। फुल मार्क्स है 70 का और समय मिलता है आपको 3 आवर्स का, 3 घंटे का। ठीक है जी। अब यहाँ से देख लीजिए, बोला गया है कि किन्हीं 5 सवालों का जवाब दें। 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अनिवार्य है। 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, हर एक के लिए 1-1 नंबर आपको मिलेगा। द कोल्ड वॉर बिगेन मैनली आफ्टर, शीत युद्ध मुख्यतः किसके बाद आरंभ हुआ? तो देखिए ये जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। अगला है द टर्म कोल्ड वॉर वाज पॉपुलराइज्ड बाय, यानी कि शीत युद्ध को जो है पॉपुलर किसने बनाया था? तो देखिए बर्नार्ड बारूक के द्वारा जो है ये किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है। अगला सवाल, द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1941, 45, 47 या फिर 50 को? तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1945 को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएनओ इज लोकेटेड एट, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? तो देखिए ये न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, हाउ मेनी परमानेंट मेंबर आर देयर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5 है। कौन कौन है भाई? रसिया है, यूएसए है, अमेरिका है, यहाँ पर फ्रांस है, इसके अलावा चाइना आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर रसिया हो गया, यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया और आपको एक यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम दिखेगा, इंग्लैंड दिखेगा। ठीक है, तो ये 5 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है द कोरियन वॉर स्टार्टेड इन, कोरिया युद्ध जो है कब स्टार्ट हुआ था? ये आपसे सवाल पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1950। ऑप्शन नंबर सी। द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अकर्ड इन, यानी कि क्यूबा मिसाइल संकट कब आया था? ये सवाल आपसे पूछा गया तो 1962 में, जब इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुई थी। अगला सवाल, द फर्स्ट समिट ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट वाज हेल्ड एट, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था कहाँ पर? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बेलग्रेड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल, सार्क वाज एस्टेब्लिश्ड इन, यानी कि सार्क की जो है स्थापना कब की गई थी? तो देखिए सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी। अगला है पंचशील सिद्धांत संबंधित है, पंचशील प्रिंसिपल्स आर रिलेटेड टू, किस पे ये है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा भारत और चाइना के बीच में के रिलेशन से ये पंचशील समझौता जो है शामिल है। शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है किन्हीं 4 सवालों के लिए और हर एक के लिए आपको 3-3 अंक दिए जाएंगे। पहला है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, यानी कि ट्रूमैन सिद्धांत के बारे में बात करें। अगला है मार्शल प्लान, यानी कि मार्शल योजना के बारे में बात करें। यूनाइटेड नेशन चार्टर, यानी कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के बारे में बात करें। अगला है इंडो नेपाल रिलेशन, भारत और नेपाल के संबंध के बारे में बात करें। अगला है ताशकंद डिक्लेरेशन, यानी कि ताशकंद घोषणा के बारे में बात करें। अगला है रीजनलिज्म इन साउथ एशिया, साउथ यानी कि दक्षिण एशिया में क्षेत्रीयता के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द कॉजेज एंड द मेन फीचर्स ऑफ द कोल्ड वॉर, यानी कि शीत युद्ध के कारणों एवं प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 12 नंबर ये आपको देकर जाएगा। अगला सवाल है डिस्कस द ओरिजिन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति और उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, इवैल्यूएट द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन इन मेंटेनिंग द इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र
की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अगला सवाल, डिस्कस द रोल ऑफ यूएनओ इन कोरियन क्राइसिस। कोरियाई संकट में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर चर्चा कीजिए। अगला सवाल, डिस्कस इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप में के प्रति भारत की विदेश नीति की विवेचना कीजिए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, एग्जामिन द मेजर इशूज अफेक्टिंग इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। भारत पाकिस्तान संबंधों को प्रभावित करने वाले मुख्य मुद्दों की परीक्षा कीजिए, बताइए इसके बारे में। अगला सवाल है, एग्जामिन द नॉन अलाइन मूवमेंट एंड इंडियाज रोल इन इट। गुट निरपेक्ष आंदोलन तथा उसमें भारत की भूमिका का परीक्षण कीजिए। 12 नंबर ये आपको देकर जाएगा। अगला सवाल, इवेलुएट इंडियाज रोल इन सार्क। सार्क में भारत की भूमिका का मूल्यांकन करिए। 12 नंबर आपको ये देकर जाएगा। अगला सवाल, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सार्क। सार्क के उद्देश्यों और महत्व की विवेचना कीजिए। 12 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। तो ये था आपका विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर 3 का हिस्ट्री का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।